यो इट्स बॉय एंड मिनाटी। और आज हम हैं शाही किला लाहौर में, सो कॉल्ड पाकिस्तान का पेरिस। और कुछ जगहें मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे हमारा पाकिस्तान का पेरिस वाकई पेरिस को भी पीछे छोड़ देता है। खैर, आज हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे शाही किला, और उसके बाद हम जाएंगे। मेरे गाइड हैं उमर, जो मेरा भाई है। और आप उमर का चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा, जो कि अभी बना नहीं है। खैर, फिर भी बना रहे हैं, हम उसको बना रहे हैं। अर्जी दी हुई है, अभी वो उमर का डोमिसाइल जमा होगा तो उसके बाद चैनल बन जाएगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद हम लोग इससे जाएंगे हम दाता साहब, और नहीं, दाता साहब होमैंड में जाएंगे। उसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं? उसके बाद हम मीनार पाकिस्तान जाएंगे। पीपल आर जस्ट बम्पिंग इन टू मी, आई डोंट नो व्हाई। और यहाँ पे बादशाह रोज़ अपनी रियाया की चवलें सुनने के लिए बैठा करता था। ये बादशाह का एक मशहूर मशगला हुआ करता था अपने ज़माने में, कि बादशाह यहाँ पे चवलें सुनने बैठता था। कई बार बादशाह को यहाँ पे उल्टियाँ भी लगी हैं हंस हंस के। बहरहाल कहा जाता है कि यहाँ पे ज़्यादातर अभी भी बादशाह के उल्टी के निशानात बाकी हैं, जो कि अभी भी मिल रहे हैं। पहले ये जगह खुली होती थी, खैर अब इन्होंने बंद कर दी है, डोंट नो व्हाई। उस ज़माने में भी यहाँ पे कबूतर हुआ करते थे, और आज भी इस जगह पे कबूतर पाए जाते हैं, बादशाह के ही ज़माने के कबूतर। तो अभी हम दीवाने आम से अब निकल रहे हैं। और एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे देखने को मिली कि यहाँ पे मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब को पुरानी चीज़, जो हमारी रवायती चीज़ें हैं, तारीख़ी चीज़ें हैं, उनको ठीक करने की तरफ उनका रुझान सिफर है। और ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस की तरफ उनका ध्यान बहुत ज़्यादा है। हालांकि इस जगह को चेंज करने से अच्छा है कि अगर इसको ठीक किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अभी हम जा रहे हैं दीवान ख़ास की तरफ, जहाँ पे बादशाह के ख़ास लोग, आम तौर पे वज़ीरों को ही इस जगह का एक्सेस मिला करता था, और इसके अलावा किसी को भी इस जगह का एक्सेस नहीं मिला करता था, क्योंकि ये बादशाह के क्लोजेस्ट तरीन लोग हुआ करते थे। और हाँ क्या, और इस जगह का नाम आहता जंगीरी भी है। और आहता जंगीरी के बिल्कुल साथ ख्वाबगाह भी पाई जाती है, जहाँ पे बादशाह आहो, यू नो व्हाट आई मीन। सो इस सबसे मेन चीज़ जो थी वो ये थी कि जहांगीर जो था वो अदल परस्त था और एक अच्छा मुग़ल बादशाह था। आगरा का जो ताज महल है, उसके अंदर जो पानी का सिस्टम जो उस टाइम के इंजीनियर्स ने बनाया था, सेम डिटो जहांगीर के इस किले से कॉपी हुआ है वो। और सबसे ख़ास बात ये है कि इस किले के अंदर ये वाहिद किला है जो कि फ़तह नहीं हुआ था किसी भी सूरत हाल में। जहांगीर ने अपने दौर के लिहाज से इस किले को सबसे ज़्यादा सिक्योर बनाया था। और अभी जिस जगह पे हम लोग यहाँ आम फिर रहे हैं, ये उस सन में यहाँ पर, उस दौर में यहाँ पर सिर्फ़ उन लोगों को एक्सेस दिया जाता था जो बादशाह के सबसे करीबी और ख़ास या मुखबर हुआ करते थे। मुग़ल स्ट्रक्चर्स की एक अजीम बात यह भी थी कि जहाँ पे मुग़ल बादशाहों की मुस्तकिल रिहाइश हुआ करती थी, वहाँ पे एक बड़ी मस्जिद ज़रूर बनाई जाती थी। तो किले के बिल्कुल साथ ही जहांगीर दौर की मस्जिद है, जो कि बादशाही मस्जिद के नाम से जानी जाती है, जिसको आप अभी देख रहे हैं। इसके बिल्कुल साथ अंग्रेज़ों के दौर की एक चर्चनुमा जगह बनाई गई थी, जो कि ज़्यादा अरसा नहीं रही। इस जगह की एक ख़ास बात यह है कि इस जगह के जो छत के दरवाजे थे वो हुकूमत ने बंद कर दिए हैं, जिनमें से एक सीढ़ियों का दरवाज़ा वो आपके सामने है, जिसके आगे दीवार चढ़ा दी गई है।
ये रास्ता जाता था छत की तरफ, और इसके अलावा इस छत का रास्ता और किसी तरफ से भी नहीं था। इस छत से जो रास्ता जाता था वो उस तरफ जाता था, जो कि अब मुकम्मल तौर पे बंद है। अब इस जगह पे जाने के लिए जो एक रास्ता है वो इस साइड से होकर जाता है, जिसका एक्सेस शायद हमें ना मिले। इस किले का एक दरवाज़ा जो कि टूट चुका हुआ है और वो अभी तक बना नहीं है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे ख़ास बात इस किले की ये थी कि इस किले के यहाँ के लाहौरियों को भी नहीं पता, इस किले के टोटल 8 दरवाजे हुआ करते थे, जिनमें से जो आम अवाम है उनको सिर्फ 2 के बारे में इल्म है। उनमें से एक दरवाज़ा सिर्फ आम अवाम के लिए है और दूसरा दरवाज़ा ख़ास लोगों की एंट्री के लिए रखा गया है, वहाँ से आम अवाम की एंट्री नहीं है। ये किले का दरवाज़ा है जो कि टूट चुका हुआ है और आज तक हमारे इंजीनियर्स इसको बना नहीं सके, जो कि एक लम्हा फ़िक्रिया है। यह किले का फ्रंट माना जाता है। पाकिस्तान का झंडा इस चीज़ की निशानदेही करता है कि यह पाकिस्तान की हुकूमत है। एक ज़माने में इसी जगह पे बरतानिया का भी झंडा और इसी ही जगह पे सिखों का झंडा भी पाया गया। यानी कि ये एक उन ख़ास जगहों में से एक है जहाँ पे पाकिस्तान ही में, पाकिस्तान बनने से पहले अंग्रेज़ों और अंग्रेज़ों के आने से पहले सिखों के झंडे लगाए गए थे, जो कि मलकियत साबित करते थे कि इस किले के मालिक वो हैं। बेसिकली ये रास्ता अपनाया जाता था बादशाही मस्जिद के लिए, और हम आपको नीचे का हिस्सा दिखाते हैं ऊपर से। ये अब वो रोड है जहाँ से हम वहाँ आती और जाती है। अभी हम किले के एक मखसूस इलाके में से होकर निकल आए हैं और अब हम मोती मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, जो कि हमारे बाएं जानिब है। मोती मस्जिद बादशाह की पसंदीदा मस्जिदों में से एक थी। अगर बादशाह बादशाही मस्जिद में नहीं नमाज अदा करता था तो उसके लिए मोती मस्जिद एक बैकअप ऑप्शन के तौर पे थी। हम इस टाइम हैं बादशाही मस्जिद में, और ख़ास बातों में से ख़ास ये बात है कि बादशाही मस्जिद जो थी वो तकरीबन इसका 90% हिस्सा लाल पत्थर से बना हुआ है और इसका 10% हिस्सा मार्बल से बना हुआ है। तो जैसे कि देख सकते हैं सारा एरिया नंगे पैर चलना पड़ता है, जो कि खुद में ही एक अज़ियत है, क्योंकि ज़मीन काफ़ी गर्म है। और लाहौर में बारिश का मज़ा भाई। एक बात तो है, लाहौर है क्यों उमर भाई? अब हम हैं लाहौर की शान, लाहौर की जान दाता साहब में, और लाहौर का ये हमारा आखिरी पॉइंट है जहाँ से हम लोग इस 10 के बाद वापसी की तरफ जाएंगे। और बहुत ही अच्छा मौसम है, अभी बारिश थमी है। और मेरा जो मेन मकसद था लाहौर आने का वो अभी आप दुआ कीजिएगा कि ज़रूर हो। अगर ये वीडियो अपलोड होगी तो मतलब यही है कि मेरा जो मकसद था वो पूरा हुआ है, नहीं तो फिर किसी दिन, फिर किसी हफ्ते हम उमर भाई को फिर तंग करेंगे लाहौर आने के लिए, है ना उमर? और उमर नहीं आएगा बिल्कुल। So those of you do not understand Urdu or Hindi, this is the place where it's a very sacred place for Muslims as well. Whenever you come to Lahore, you have to go to Data Darbar because it's one of the most beloved place. And yeah, let me just find the person, then I will let you guys know. और हमारा टूर एंड को पहुंच गया है। तो वैसे लाहौर आओ, लस्सी ना पियो तो ख्याल से वैसा ही है जैसे लाहौर नहीं देखा और जमिया नहीं, ऐसे ही उमर भाई। और जिस मकसद से हम आए थे उसका 90% कंप्लीट हुआ, 10% जो ख़ास वाला था वो नहीं हुआ। इवन के दादा साहब के खतीब को भी नहीं पता था कि वो शख्स अब कहाँ गया है। तो
इंशाल्लाह तलाश जारी है, ढूंढ के छोड़ूंगा, निकालूंगा, आप सबके सामने लाऊंगा। एक ऐसी शख्सियत से मिलाऊंगा जो खासम खास है। और आए आपको दिखाते हैं कि लस्सी बनती किस तरह से। बस मैं निकल गया हूँ वहाँ से ऑफिस से, सही है, मैं पहुँच रहा हूँ। और लस्सी बहुत मज़ेदार है, पर हम लेट हो रहे हैं। आप लोग बोलो, एक एक करके चले जाओ, लस्सी पीने के बाद